नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर सामान्य हिंदी की कक्षा चलाई जा रही है, जिसके क्रम में कल विलोम के टॉपिक से पहला वीडियो आया था। ये उसका पार्ट 2 है। मैं आपको विलोम के कुछ शब्द बता रही थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है या जिनको गलत करने की संभावना आप लोगों में ज्यादा रहती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं की, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए अंत तक वीडियो पे बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए ये तो हुई थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ही बोलते हैं इसे। अब इसके बाद आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को पता था, मैंने विलोम शब्द की एक सीरीज स्टार्ट की है। कल इसका पहला वीडियो आ चुका था। विलोम होता क्या है मैंने आपको बता दिया था। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के विपरीत शब्द की व्याख्या करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है अक्षत। क्या है? अक्षत। अक्षत का विलोम क्या होगा? विक्षत। मैंने वही शब्द लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एडवाइस दूंगी कि प्लीज आप नोट्स बनाते हुए चलिए। या आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये एग्जाम में। अक्षत का हो जाएगा विक्षत। अंगीकरण। ठीक है, अंगीकरण। अंगीकरण का क्या होगा? अनंगीकरण। ठीक है। अगला शब्द है अंतर्द्वंद। द्वंद का साथियों क्या अर्थ होता है? द्वंद का क्या अर्थ होता है? द्वंद का अर्थ होता है लड़ाई। अंतर्द्वंद जो आपके अंदर लड़ाई चल रही हो। बहिर्द्वंद बाहर चलने वाला द्वंद। यानी मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलोम शब्द को रटने से ज्यादा, रटिए याद तो करना ही पड़ता है, ऑब्वियसली सबको पता है याद करना पड़ता है, लेकिन शब्द के अर्थ पे भी जाइए। अगर शब्द का अर्थ पता रहेगा तो विलोम का जो ऑप्शन होता है उसको गैस करने में आसानी होती है। शब्द समझिए। कभी कभी होता है कि हमें नहीं समझ आता, लेकिन शब्द समझ लेंगे तो भी आप उसका आंसर दे पाएंगे। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अकेला। अकेला का क्या होगा? दुकेला। इजी है, आई थिंक आप सभी को आता होगा। अंत का आदि। ठीक है, अंत का क्या होगा? आदि। सुना होगा कई बार शब्द आदि है, अंत है, शिव आदि है, शिव अंत है। ठीक है ना, तो अंत का होगा आदि। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अवलंब। अवलंब का क्या होगा? निरालंब। ठीक है। अनुमत। अब यहां देखिए अनानुमत। ठीक है, अनुमत, इसमें ना लगा दी, अन लगा के अनुमत। अनुमत का होगा अनुमत। अत्यधिक, बहुत ज्यादा, क्या होगा? बहुत कम। तो बहुत कम को क्या हिंदी बोलेंगे? अत्यल्प। अत्यधिक का अत्यल्प। अधिक का कम होगा, लेकिन अत्यधिक का कम विलोम नहीं होगा। अत्यधिक का होगा अत्यल्प। आपको सामने ऑप्शन दिया जा सकता है अत्यधिक का निम्न में से विलोम क्या होगा? अत्यधिक का अत्यल्प, कम, अधिक, कम। तो कंफ्यूज होने की संभावना ऐसे रहती है। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इजी समझिए मत। खासकर अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हर टॉपिक पे आपकी मजबूती होना जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक से बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं। 6 टॉपिक से, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। तो हर टॉपिक, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हिंदी में जितना ज्यादा स्कोर कर लेते हैं आपको जीएस में उतना हेल्प मिलती है। आप अगर मैं सच बता रही हूँ आपसे, अगर आप सही तरीके से तैयारी कर ले तो 60 में से 60 लाना कहीं नहीं गया। हालांकि माइनस मार्किंग हो चुकी है, लेकिन आपकी सारी तैयारी अगर सही है तो आप 60 में से 60 हिंदी में ला सकते हैं। और लोगों ने लाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाया है, लेकिन तैयारी और प्रैक्टिस यही आपको 60 में से 60 नंबर दिला सकते हैं। हिंदी में जितना स्कोर करेंगे जीएस में आपको उतना हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अद्यतन। अद्यतन का क्या होगा? अनद्यतन। अनद्यतन बोलती चल रही हूँ, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अध्यवसाय। अध्यवसाय का होगा अनध्यसाय। अनाथ। अनाथ का होगा सनाथ। अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है। अवनी। अवनी का क्या होगा? अंबर। अवनी किसका पर्यायवाची? इसमें देखिए पर्यायवाची भी समझ लेते हैं। अवनी किसका पर्यायवाची? अवनी का अर्थ होता है धरती, तो धरती का क्या होगा? अंबर। अवनी का अंबर।
अशक्त, सशक्त, अस्त, उदय, क्या है ये? उदय। अस्त का होगा उदय, ठीक है। असीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे आरओ की बात कर ले, यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात कर ले, हिंदी में ये क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हुए चलिए। अर्जित, अर्जित का क्या होगा? व्ययन, व्ययन, ये छूट गया था, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अमित, अमित का होगा परिमित, यहां भी कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, अमित के सामने आपको ऑप्शन दे दिया जाए परिमित, समित, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अमित का होगा परिमित, क्या होगा? परिमित। अभ्यस्त, यानी जिसे प्रैक्टिस हुई हो, अभ्यस्त का क्या होगा? अनभ्यस्त। अभिव्यक्त, अनभिव्यक्त। अपराधी, निरपराध। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं कि आपको जैसे युग्म में जोड़ों के रूप में दे दिया गया, आपको 4 युग्म सही दे दिए, 3 युग्म सही दे दिए गए, आपको उसमें से गलत बताना है। अपराधी का दे दिया गया निरपराध या निरपराधी, एक जोड़े में अपराध, अपराधी, उसका विलोम निरपराधी, दूसरे जोड़े में अपराधी, उसका विलोम निरपराध, तो इसका अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होता है। बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, देखने में भी मिलता जुलता शब्द है, ठीक है, मिलते जुलते शब्द लगते हाँ ये सही होगा, अपराधी है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ई लगा है तो उसके विलोम में भी वही शब्द होगा, अपराधी का निरपराध होगा। अहंकार, अनहंकार, ठीक है। आंतर, आंतर का वय है। अज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञ, इसका एक विलोम और होता है, वो होता है प्रज्ञ, क्या होता है? प्रज्ञ, ठीक है। अकंटक, अकंटक का क्या होगा? कंटकीत, क्या होगा? कंटकीत। अंतर्मुखी, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, पिछली बार आरो में पूछा भी गया था ये। अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अकर्मक, सकर्मक। अतिक्रमण, अतिक्रमण का क्या होगा? अनतिक्रमण, ठीक है साथियों। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आती है तो फिर से कहूंगी एक बार लाइक जरूर करिएगा, टीचर का हौसला अफजाई होती है इससे। अधम, अधम का उत्तम। अग्रगामी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अग्रगामी, अग्रगामी का क्या होगा? पश्चगामी। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। अक्षर, अक्षर का क्या होगा? क्षर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह मैं जहां मार्क्स लगाते जा रही हूँ ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि देखिए हमेशा प्रीलिम्स पास करने की मत सोचिए, अगर आप आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा सिलेक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी लेके चलिए, क्योंकि हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, हिंदी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आती है सेम, बस कुछ टॉपिक और अलग जुड़ दिए जाते हैं और एक टॉपिक इसमें से हट गया रहता है, लेकिन ये टॉपिक आता है। अगर आप इस पे अपनी कमांड कर लेते हैं तो आपको मेंस में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। तो प्लीज हिंदी को सिर्फ हिंदी समझ के, कि सिर्फ हिंदी तो इग्नोर मत करिए, ये आपका सिलेक्शन देने में बहुत हेल्प करती है आपकी, ठीक है। अनाहुत, अनाहुत का क्या होगा? आहुत, ठीक। अवगत, अनवगत। अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का क्या होगा? विच्छिन्न। असूया, असूया का क्या होगा? अनसूया। अपकर्ष, अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष, क्या होगा? उत्कर्ष, ठीक है। अपकार, अब इसका मैंने आपको विलोम दे दिया, अपकार का विलोम बताइए। ऑप्शन में हो गया उपकार, एक हो गया परोपकार। परोपकार बहुत लोग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये देखिए इसी तरह कंफ्यूज, मिलते जुलते शब्द जो होते हैं वो आपके सामने रख दिए जाते हैं, मिलते जुलते शब्द रख दिए जाएंगे, शब्द सही है तो वर्तनी गलत कर दी जाएगी, मात्रा गलत कर दी जाएगी, तो बहुत से तरीके होते हैं कंफ्यूज होने के, तो आपको हर चीज पे ध्यान देते चलना और मात्राओं वर्तनी का बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक ही शब्द को 4 वर्तनियों में आपको करके दे दिया जाएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो जो पढ़ा हुआ है तो उसको तो नहीं कंफ्यूजन होना है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उससे कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है, इतना मेंटली हर कोई प्रेशराइज रहता है, तो इसलिए हो जाता है। तो उपकार का होगा अपकार का उपकार। अधिकारी, समीक्षा अधिकारी बनना है ना, तो अधिकारी का होगा अंधिकारी, इसलिए हिंदी को हल्के में मत लीजिए, बहुत जरूरी है ये। अधिगम्य, अधिगम्य का होगा अनधिगम्य, अनधिगम्य। अभिसरण, अभिसरण का होगा अपसरण, कुछ लगा ना डिफरेंस सा। आकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षण,
विकर्षण। अविचल, अविचल का क्या होगा? निचल। अनुभूत, अननुभूत, अवर, प्रवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवसर, अनवसर। आस्था, अनास्था। आसीन, अनासीन। आशीष, आशीष का क्या अर्थ होता है? आशीर्वाद देना, ठीक है। आशीष का क्या होगा? अभिशाप। आर्य, आर्य का होगा अनार्य। जरूरी नहीं कि हर शब्द में अ लग जाए तो उसका विलोम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत तेरी जगह होता है लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं होता है। आलोक, आलोक का क्या अर्थ होता है? अब देख लीजिए, आलोक का क्या अर्थ होता है? उजाला। तो उजाला का क्या होगा? अंधकार। तो आलोक का विलोम होगा अंधकार। आराध्य, दुराध्य। अकाल, अब इसका विलोम दे दिया जाए काल, काल पर टिक मार देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अकाल का सुकाल होगा, काल नहीं होगा। आनंद, आनंद का क्या होगा? निरानंद। क्या होगा? निरानंद। आवर्तक, परावर्तक। उत्तेजन, प्रशमन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदग्र, अनुदग्र। उत्साही, अनुत्साही। आकीर्ण, विकीर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगामी, जैसे आगामी आरोप की परीक्षा देनी है तो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देखने हैं। आगामी का क्या हो गया? विगत। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन का क्या हो गया? अवज्ञा। तो ये थी आज की क्लास, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास मैं नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने कोशिश भी की थी बीच में, लेकिन शायद आप लोग को पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटी क्लासेस ही रहें, जो आप लोग को सही लगेगा मैं वैसा ही पढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई कमेंट या फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लासेस कैसी लगी, क्या मुझे टाइमिंग बढ़ानी चाहिए। अगर टाइमिंग बढ़ानी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में, क्योंकि ये 2 पार्ट में वीडियो आ चुका है तो इतने में खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं, तो अगले पार्ट 2-3 पार्ट अभी इसके और आएंगे। इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि सिलेक्शन लेना है, मजाक नहीं है। इतने से शब्दों से कुछ नहीं होने वाला, अभी आपको बहुत से शब्द देखने हैं। तो आगे की बात हम करेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।